वेलकम फ्रेंड्स। आप स्टॉक्स में आप अपना टैक्स पीएनएल कैसे देखते हैं, ये हम आपको बताएंगे आज। बहुत आसान है। टैक्स पीएनएल की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि आपको अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होता है, तो कंप्लीट डिटेल आपको बताएंगे। साथ ही साथ और भी प्रॉफिट एंड लॉस की जो डिटेल्स रिपोर्ट्स होती है बताएंगे। पिछले सालों की कितने भी सालों की आप डाउनलोड करना चाहें तो वो सब कर सकते हैं, वो हम आपको बताएंगे। तो आप पहले आप स्टॉक्स ये अकाउंट में लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद ये डेस्कटॉप का जो डैशबोर्ड है उसमें आप देखेंगे राइट साइड में, तो आपके यहाँ नाम लिखा हुआ आएगा। वहां पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर माई अकाउंट, उसके नीचे रिपोर्ट्स वगैरह का ऑप्शन लिखा हुआ आएगा। तो रिपोर्ट्स में आप क्लिक कर लीजिएगा तो आपको इस तरह का एक विंडो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो लेजर बैलेंस दिया हुआ है, लेजर में आपका जो टोटल डिटेल होता है कि पैसा, प्राइस, इन आउट और ये सारी चीजें होती हैं, वो सब भी आपकी दी हुई होती हैं। तो दोस्तों आपको ये डिटेल यहाँ पे दिया होगा, और आप चाहें तो पीछे के पीरियड का भी यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करके ये सारी इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं। तो हम आ जाते हैं पीछे। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट आप देख सकते हैं यहाँ पर। करंट फाइनेंशियल ईयर, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, 3 मंथ्स का, ये सारा इसमें आप यहाँ पर बड़े आसानी से देख सकते हैं। हम पीछे आते हैं फिर से रिपोर्ट्स में क्लिक करके, तो आप देखेंगे यहाँ पर टैक्स पीएनएल का भी ऑप्शन दिया हुआ है। तो आप यहाँ पे क्लिक करके, आप जैसे मान लिया कि लास्ट ईयर का देख रहे हैं 2024-25 का, तो यहाँ क्लिक करके आप ईमेल करेंगे तो आपको मेल हो जाएगा, या आप यहाँ क्लिक करके आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप पिछले सालों का जब से भी आपका अकाउंट खुला होगा तब से यहाँ पूरी इंफॉर्मेशन है। अब ये चूंकि अब स्टॉक 2014-15 से स्टार्ट हुआ, इसलिए इनके पास यहाँ तक का ऑप्शन दिया है, और आप जिसका चाहें वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अभी मैंने अपने 3 सालों का पिछला डाउनलोड किया है, और मैंने सीधा मेल कर दिया था। मेल में पीडीएफ फॉर्म में आता है, इसमें पासवर्ड भी नहीं होता है कुछ, आप इसको आसानी से ओपन कर सकते हैं। उसके बाद आप डिटेल देख सकते हैं, कंप्लीट डिटेल होता है इसमें कि कितना आप कौन कौन से शेयर्स में, कौन कौन से स्क्रिप्ट में आपने ऑप्शन फ्यूचर या शेयर में बाय किया, सेल किया, कितनी क्वांटिटी, एवरीथिंग, एवरी डिटेल जो भी टैक्स के पर्सपेक्टिव में जरूरत होती है, सब कुछ डिटेल यहाँ पर आपको मिल जाता है। समरी भी मिल जाती है और डिटेल भी मिल जाता है। कितना एक्सपेंडिचर हुआ, ये एसटीसीजी कितना लगा, स्टाम्प ड्यूटी कितनी लगी, एवरीथिंग इज देयर। ओके, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। साथ ही साथ देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग का भी ऑप्शन आता है। ये मतलब ये है कि आप जब फाइनेंशियल ईयर के एंड में होते हैं, मार्च में अगर करते, तो यहाँ पर आपको कुछ ये देता कि आप अगर टैक्स बचाना चाहते हैं तो किस तरह से आप अभी जो एग्जिस्टिंग आपकी होल्डिंग है उसमें बाय सेल करके किस तरह से आप टैक्स को बचा सकते हैं, उसके बारे में है। तो मार्च में जरूर इस चीज को आप देखें, तो आपको कुछ फायदा हो सकता है टैक्स में। उसके बाद देखिए डिविडेंड रिपोर्ट्स हैं। मान ली किसी स्टॉक के अगेंस्ट में आपको डिविडेंड मिला है तो वो भी यहाँ पर है। उसके अलावा और भी बहुत सारी रिपोर्ट्स यहाँ पर दी हुई हैं, तो वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये बेसिकली जो इम्पोर्टेंट चीज थी टैक्स वाली, वो मैंने आपको बता दिया। पीएनएल के बारे में आप जानते ही हैं। तो टैक्स के रिस्पेक्ट में चूंकि अभी टैक्स फाइल करने का टाइम आ रहा है, तो आप यहाँ से इंफॉर्मेशन लेके आप फाइल कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, और आप स्टॉक्स में किस प्रकार से आप टैक्स पीएनएल या और जो दूसरे जो रिपोर्ट्स हैं कैसे देख सकते हैं। तो बहुत आसान है, आपने देखा। थैंक यू वेरी मच।